सोचो 239 लोगों से भरी हुई एक फ्लाइट अचानक से रेडार से गायब हो जाती है। ये कोई पिक्चर का सीन नहीं है, बल्कि ये हकीकत में हुआ एक हादसा है। The disappearance of flight MH370 is one of the biggest mysteries in modern aviation history. A Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. बात है 8 मार्च 2014 की। ये है मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370, जिसमें बैठे हैं टोटल 239 लोग, 227 पैसेंजर, 10 केबिन क्रू, 2 पायलट। इस फ्लाइट का काम हर रोज की तरह अपनी मंजिल कुआलालंपुर से बीजिंग तक जाना है और इस पूरे सफर में MH370 को 5 घंटे 34 मिनट का समय लगना था। पर उस रात MH370 के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल पे आज तक नहीं पहुंच पाई और ना ही अभी तक उसका कुछ पता चल पाया कि 239 लोगों से भरी फ्लाइट MH370 गई तो गई कहाँ। उस रात फ्लाइट के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसका पता अभी तक किसी को नहीं चल पाया। उस रात फ्लाइट में टोटल 2 पायलट थे, जिनमें से एक ये हैं ज़ारी अहमद। इनकी उम्र 53 साल है और इन्हें 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस है। और ये है 27 साल के फारिक अब्दुल, जो कि को पायलट है और इन्हें टोटल 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, यानी कि इन पायलट के एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं थी। और बात करें हम फ्लाइट की, जो कि बोइंग 777 का एक एरोप्लेन था जिसमें कोई किस्म की कोई भी दिक्कत नहीं थी और फ्लाइट में इतना फ्यूल था कि ये टोटल 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकता है, यानी कि अपने सफ़र में जितना इसको फ्यूल की नीड थी उससे भी कहीं ज़्यादा। पर अफसोस, सब कुछ इतना परफेक्ट होने के बाद भी ये फ्लाइट अपना सफ़र कभी पूरा नहीं कर पाई। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था उस फ्लाइट के साथ उस दिन। बात है 8 मार्च 2014 की। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:41। फ्लाइट MH370 मलेशिया के एक एयरपोर्ट जिसका नाम है कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती। इस फ्लाइट को अभी तक कंट्रोल कर रहे हैं ज़ारी अहमद और अभी तक ये फ्लाइट कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्शन में थी। टेक ऑफ करने के कुछ मिनट बाद रात के इस काले अंधेरे में ये फ्लाइट साउथ चाइना सी के ऊपर गर्दिश करने लग जाती है। उसके कुछ ही देर बाद रात के 1:09 पर MH370 अपनी करंट लोकेशन कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर के रेडार को भेजता है। अभी तक फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और टाइम हो रहा था 1:19। कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर में बैठे एक शख्स ने पायलट को आखिरी बार कांटेक्ट किया और उन दोनों के बीच में कुछ आखिरी बातें हुई। Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. पर ये किसी को नहीं पता था कि ये बात MH370 के पायलट से आखिरी बात होने वाली है। रात को 1:21 पर यह फ्लाइट MH370 अचानक से अपने रेडार से गायब हो जाती है। इसके बाद हर कंट्रोल टावर अपने रेडार में इस फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश करता है, पर इनके हाथ सिर्फ नाकामी लगती है। यहाँ तक कि फ्लाइट के कैप्टन को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर आगे से इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। अगले दिन सुबह फ्लाइट की आखिरी लोकेशन पर एक सर्च ऑपरेशन करते हैं जिसमें टोटल 7 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें 34 जहाज और 28 एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं। 4 दिन बहुत कोशिश करने के बाद में भी इस सर्च ऑपरेशन में कुछ हाथ नहीं लगता। उसके बाद 2018 में फिर से एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है जिसमें फिर से इनके हाथ सिर्फ नाकामी ही लगती है। इस फ्लाइट के गायब होने के बाद में इस पे बहुत सारी कहानियां बनती है और कुछ लोग इस पे अपनी अलग अलग राय देते हैं। पर हो सकता है कि कुछ दिनों में हमें इस हादसे की हकीकत पता चल पाए कि आखिर उस रात MH370 के साथ हुआ क्या था, क्योंकि अभी 2025 में इंडियन ओशन में एक नया सर्च ऑपरेशन वापस से शुरू किया गया है और इस सर्च ऑपरेशन में बहुत सारे नए एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स यूज करे जा रहे हैं, जिसकी मदद से हो सकता है कि सालों पुराने इस हादसे की हकीकत हमें पता चल पाए। इस सर्च ऑपरेशन में बहुत सी चीजें खास है जिनकी वजह से इस फ्लाइट का मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिशन इन्फिनिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन MH370 को बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ढूंढने की कोशिश कर रही है। बाकी आपको क्या लगता है, ये सालों पुरानी घटना के बारे में हमें बहुत जल्द पता चलने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक पे मैं वीडियो लाता रहता हूँ।